वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप स्टडी में फाइलम पॉरीफेरा के सदस्य साइकॉन के बारे में पढ़ेंगे। साइकॉन का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो फाइलम पॉरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसीला, जीनस साइफा या साइकॉन। ग्रीक वर्ड साइफा मीन्स होता है कप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ये साइफा या साइकॉन जो हैं वो कैसे हैं, मैराइन स्पंजेस होते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाने वाले स्पंजेस होते हैं, सेसाइल या स्थानबद्ध होते हैं, सॉलिटरी यानी कि एकल, और बडिंग के केस में ये कॉलोनी भी शो करते हैं यानी कि कॉलोनियल दिखाई देते हैं। यह डायग्राम अगर आप इसका देखें या एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आप साइकॉन की देखेंगे तो ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल या वेज शेप्ड बॉडी होती है, फूलदान जैसा आकार का होता है, सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी होती है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है और ये ऑस्कुलर फ्रिंज जो मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स की बनी हुई है ये नज़र आ रही है। ये छोटे छोटे पोर्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये डर्मल ऑस्टिया हैं, ये सिलेंडर, ये स्पिक्यूल्स, ये चारों तरफ आपको बॉडी के चारों तरफ जो हैं वो मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बेस है, ये बड है और ये स्थानबद्ध चूँकि ससाइल हैं तो ये सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सरफेस ऑफ ईच स्पंज बियर्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। जैसे कि पॉरीफेरा का मेन कैरेक्टर है कि इसके जो है इसकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हर एक स्पंज के माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स भी कहा जाता है। दीज पोर्स लीड्स इनटू सेंट्रल हॉलो कैविटी स्पंजोसील्स। ये पोर्स अंदर एक जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है और इस कैविटी को स्पंजोसील्स को कहते हैं और ये कैविटी उसमें खुलती है। इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू ए लार्ज सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। और जो स्पंजोसील है वो बाहर की ओर एक कंपैरेटिवली बड़ी ओपनिंग के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और इस सर्कुलर ओपनिंग को ऑस्कुलम कहा जाता है। वाटर इज ड्रॉन इनटू इट थ्रू ए सीरीज ऑफ इनकरेंट पोर और ostia present in body wall in a central cavity and then flows out of the sponge through a large opening at the top osculum। जैसे कि अभी बताया पानी ऑस्टिया से अंदर आता है, अंदर आने के बाद स्पंजोसील में आ जाता है और स्पंजोसील से ये पानी बाहर फेंक दिया जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। द थिन बॉडी वॉल, सबसे खास बात होती है साइकॉन की बॉडी वॉल की। जो इसकी बॉडी वॉल थिन बॉडी वॉल है वो एनक्लोजेस द स्पंजोसील, जो कि स्पंजोसील के चारों ओर मौजूद होती है, वो दो लेयर्स की बनी होती है। बाहर की लेयर्स को पिनेकोडर्म कहते हैं और अंदर की जो फ्लैजेलेटेड लेयर होती है उसको कोएनोडर्म कहा जाता है। और पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर मेसेनकाइम मौजूद होता है, यानी कि ये तो दोनों सेलुलर लेयर हैं पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, और इनके बीच में जो लेयर होती है वो कैसी होती है, नॉन सेलुलर मेसेनकाइम लेयर होती है। तो ये जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि दो सेलुलर लेयर्स की बनी हुई होती है। अगर आप इसमें देखें जो एलएस ऑफ साइकॉन शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कैनाल सिस्टम, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलएस है यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इसका साइकॉन का, इसमें आप देखिए बाहर ये स्पिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, अंदर की ओर क्या होगी, कोएनोडर्म होती है, यानी कि बॉडी वॉल में इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन यानी कि अंतर्वलन, जब अंतर्वलन अंदर की और बाहर की ओर कौन सी लेयर होगी, पिनेकोडर्म लेयर होती है, और बीच में क्या होता है, मेसेनकाइम होती है। इसके अलावा एपोपाइल्स, स्पंजोसील, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल, इनकरेंट कैनाल, डर्मल ऑस्टियम, ऑस्कुलम और ऑस्कुलर फ्रिंज, ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। Body wall of Saicon is so folded as to form regularly arranged alternating invagination एंड इवेजिनेशन। जो बॉडी वॉल है उसमें लगातार फोल्डिंग पाई जाती है, उसमें अंतर्वलन पाया जाता है और बहिर्वलन पाया जाता है। तो अंदर की ओर जब आता है तो एक पर्टिकुलर इनकरेंट कैनाल बन जाती है और जब बाहर की ओर जाता है तो अंदर की ओर से रेडियल कैनाल यहाँ पे बन जाती है। और इस तरह से जो वाटर करंट का जो सिस्टम बनता है उसको साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और कैनाल सिस्टम जो है वो फाइलम पॉरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनकी खास विशेषता होती है। अब ये जो डायग्राम में आपको कैनाल सिस्टम दिखाया है
इसको हम और आगे डिस्कस करते हैं कि साइकॉन की जो विशेषता है कि किस तरह का इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसको साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है। द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पंजेस ऑल्सो कॉल्ड कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। कैनाल सिस्टम जो है वो फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिया। द बॉडी वॉल इज फोल्डेड इन बिटवीन टू फोल्ड्स एंड इनकरेंट कैनाल इज प्रेजेंट। अंदर की ओर जो अंतर्वलन होता है, अंतर्वलन से या इनवेजिनेशन से कौन सी कैनाल बनती है? इनकरेंट कैनाल बनती है। और जो अंतर्वलन है उसकी जो ओपनिंग शोज ए पोर मेम्ब्रेन, बाहर जो ओपनिंग है वो पोर मेम्ब्रेन शो करती है, उसमें एक या दो छिद्र होते हैं और इनको कहा जाता है ऑस्टिया। दिस विल शो वन और टू ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू इनकरेंट कैनाल। उससे क्या होता है? पानी इनकरेंट कैनाल में अंदर आ जाता है इन ऑस्टिया के थ्रू। इनकरेंट कैनाल इन बिटवीन टू फोल्ड्स एंड इनकरेंट कैनाल इज मौजूद। दो फोल्ड के बीच में जो कैनाल मौजूद होती है उसको इनकरेंट कैनाल कहता है। कैनाल एंड ब्लाइंडली टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ ये ब्लाइंड होती है और लाइंड बाई पिनेकोसाइट्स, ये पिनेकोसाइट्स के द्वारा आश्रित होती है। प्रोसोपाइल, द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू द रेडियल कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो पोर या छिद्र मौजूद होता है उस छिद्र को प्रोसोपाइल कहा जाता है। रेडियल कैनाल, इन बिटवीन टू इनकरेंट कैनाल ए रेडियल कैनाल इज प्रेजेंट। अभी आपको डायग्राम में बताया जाएगा। इन बिटवीन यानी कि दो इनकरेंट कैनाल जो बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन के कारण से बन रहे हैं, उनके बीच में, इनकरेंट कैनाल के बीच में जो अंदर की ओर स्पंजोसील की तरफ खुलती हुई होती है उसको रेडियल कैनाल कहते हैं। ये बाहर की ओर ब्लाइंड होती है। रेडियल कैनाल इज लाइंड विद कोएनोसाइट्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स। सबसे खास बात होती है रेडियल कैनाल की कि ये एक फ्लैजिलेटेड सेल, फ्लैजिला युक्त कोशिकाओं के द्वारा आश्रित होती है और इन कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स कहा जाता है। एपोपाइल, एपोपाइल जो है वो रेडियल कैनाल ओपन्स इनटू एक्सकरेंट कैनाल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। अब एक छोटी सी एक्सकरेंट कैनाल होती है, उसमें ये रेडियल कैनाल खुलती है और जिस छिद्र के द्वारा खुलती है उसको एपोपाइल कहा जाता है। एक्सकरेंट कैनाल, इट इज़ ए शॉर्ट एंड वाइड चैम्बर, बहुत छोटा सा वाइड चैम्बर होता है। इट ओपन्स इनटू स्पंजोसील, स्पंजोसील से जस्ट पहले ये चैम्बर होता है। स्पंजोसील, the central part of the cylinder of Sycon will show a hollow cavity called spongocoel lined by epithelial cell। जो सिलेंड्रिकल स्पंज की बॉडी है या सिलेंड्रिकल साइकॉन की बॉडी है उसके बीच में जो सेंट्रल हॉलो कैनाल होती है उसको स्पंजोसील कहा जाता है। ये एपिथेलियल सेल्स के द्वारा आश्रित होती है। एट द एपेक्स इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम, और एपेक्स पर ये देखें तो स्पंजोसील ऑस्कुलम के द्वारा आश्रित होती है। आप यहाँ पे इस डायग्राम से इस कैनाल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखिए ये इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, ये है जो बाहर की, ये है इनवेजिनेशन एंड ईवेजिनेशन, जिससे इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल का निर्माण होता है। अब यहाँ जो बाहर की ओर ये पोर्स हैं ये क्या है? डर्मल ऑस्टिया हैं। ठीक है। अब ये डर्मल ऑस्टिया, ये जो पोर्स हैं ये इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, और डर्मल ऑस्टिया से ये पानी आ जाता है। अब ये पानी कहाँ पे आ गया? इनकरेंट कैनाल में आ गया। अब ये जो इनकरेंट कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल किसके द्वारा? ये अंदर की ओर जो कैनाल है ये कौन सी है? रेडियल कैनाल। और ये जो रेडियल कैनाल्स हैं, ये जो छिद्र आपको देख रहे हैं, जो बीच बीच में जो छिद्र है इनकरेंट कैनाल और इनके बीच में, इनको कहा जाता है प्रोसोपाइल्स। ठीक है। इनको छिद्र को ये देखिए आप, ये बीच बीच में आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं रेडियल और इनकरेंट कैनाल के बीच में, इनको कहा जाता है प्रोसोपाइल। और प्रोसोपाइल किस में खुल रहे हैं? रेडियल कैनाल में खुल रहे हैं। अब रेडियल कैनाल फिर बाद में क्या होगा? ये देखिए आप, एपोपाइल के द्वारा किस में खुल रही है? एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से फिर किसके द्वारा? स्पंजोसील। ये आप देखिए, ये सारा आपका सारा पानी सभी
इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में आ जाता है और स्पंजोसील से ये पानी ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है साइकोन का कैनाल सिस्टम। तो अगर आप इसमें देखें साइकोन का कैनाल सिस्टम, जो कि वाटर करंट किस तरह से इसमें आता है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वाटर आता है ऑस्टिया से, ऑस्टिया से वाटर इनकरेंट कैनाल में आता है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स के थ्रू वाटर रेडियल कैनाल्स में आएगा, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स के थ्रू वाटर स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये साइकोन में जो वाटर करंट फॉलो करता है और इस तरह का जो कैनाल सिस्टम होता है उसको साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।